नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण को प्रतियोगी परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। देखिए, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो इसे याद रखने का तरीका क्या है? देखिए, पिछले वीडियो में मैं बताई थी प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अब ये है रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। लेकिन एग्ज़ाम में प्रश्न देकर कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी कि रचना के आधार पर क्या था, प्रयोग के आधार पर क्या था। तो देखिए, एक आसान सा तरीका है इसे याद रखने का। जैसे ही पूछा जाए रचना, रचना का अर्थ ही होता है बनावट या व्युत्पत्ति, ठीक है। तो रचना जैसे आएगा तो देखिए इसका पहला वर्ण जो है वो क्या है? र है। तो र से आप लोगों को याद आ जाएगा कि रूढ़ शब्द, ठीक है। तो जैसे ही पूछा जाए रचना के आधार पर तो आप तुरंत याद करिएगा कि र से हो जाएगा रूढ़ शब्द, और दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब रचना किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम लोग रचना या बनावट कहते हैं। अब चलिए देखते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। देखिए, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किया जा सके, अर्थात जिस शब्दों के खंड कोई सार्थक अर्थ ना प्रकट करते हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो रूढ़ शब्द से ही स्पष्ट है जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया है। मतलब वो जो शब्द है वो उसको आप खंड कर सकते हैं, लेकिन अगर खंड करेंगे तो उसका सार्थक कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। सार्थक खंड नहीं किया जा सके। तो जैसे देखिए क्या है? आज, कल, पर, नाक, कमल, पुस्तक आदि। तो इसको आप खंड करके देखिए। आज को अगर खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ प्लस ज। तो आ से आ का कोई अर्थ है? नहीं है। ज का कोई अर्थ है? नहीं है। अब कल को खंड कीजिए तो क प्लस ल हो जाएगा। तो को का कोई अर्थ है? नहीं। ल का भी कोई अर्थ नहीं है। नाक का कीजिए तो ना का कोई सार्थक अर्थ है? नहीं है। क का है? नहीं है। तो जब भी एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आए तो आप उसको पहले खंड करके देखिएगा। जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकले खंड करने के बाद तो आप समझ जाइएगा वो रूढ़ शब्द, ठीक है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए क्या है? यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंड सार्थक होते हैं। देखिए इसमें क्या है? योग में एक प्रत्यय लगाकर यौगिक शब्द बना है। इसका अर्थ है योग से निर्मित, ठीक है। योग में एक प्रत्यय लगाए हैं तो ये यौगिक शब्द बना। और योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है। और इन शब्दों की रचना हम प्रत्यय, उपसर्ग और संधि द्वारा होती हैं। तो देखिए कहने का अर्थ क्या है कि ऐसे शब्द जिसको हम लोग खंड करते हैं तो खंड करने के बाद दोनों जो खंडित जो शब्द है उन दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, कोई सार्थक अर्थ निकलता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। जब भी हम किसी शब्द का खंड करेंगे तो खंड करने के बाद उन दोनों शब्दों का जब सार्थक अर्थ निकलता है तो उसे हम लोग यौगिक शब्द कहेंगे। अब जैसे उदाहरण के रूप में देखिए विद्यालय। तो विद्या को जब हम लोग खंड किए तो क्या हो गया? विद्या जोड़ आलय। अनुशासन, तो अनुशासन को जब खंड किए तो क्या हो गया? अनु प्लस शासन। हिमालय, तो हिम जोड़ आलय। परमौषधि, परम जोड़ औषधि। पुस्तकालय, तो पुस्तक जोड़ आलय। तो देखिए दोनों का सार्थक अर्थ है यहाँ पे। अब विद्या जोड़ आलय, आलय मतलब आप जानते हैं घर हो गया,
और विद्या माने विद्या का आलय, जहाँ हम लोगों को विद्या शिक्षा दी जाती है, विद्या दी जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं विद्यालय। उसी प्रकार से आप देखिए अनुशासन, हिमालय, परमौषधि, पुस्तकालय, तो सब का एक सार्थक अर्थ है। और जब दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ निकले तो उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। आशा है आप लोगों को यही याद भी हो जा रहा होगा और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए अगला है योगरूढ़ शब्द। तो देखिए योगरूढ़ शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी परंपरावश विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए पहले में क्या था, तो देखिए अब ऐसे याद करिए आप लोग, पहले में क्या था कि जिसको खंड करते हैं तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, उसे हम लोग रूढ़ कहते हैं। तो दूसरा क्या था यौगिक, जिसका हम लोग खंड करेंगे तो उसका दोनों का सार्थक अर्थ निकलेगा, वो हो गया यौगिक। और योगरूढ़ शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जिसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है या विशेष अर्थ निकलता है, ठीक है, उसे हम लोग योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे है पंकज, अब पंकज को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पंख जोड़ जो। अब पंख का अर्थ आप लोग जानते हैं कीचड़, और ज से जन्म, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में जन्म किसका होता है? कमल का होता है। तो पंकज का अर्थ भी हो गया कमल, और पंकज बोलेंगे तो इसका विशेष अर्थ किसके लिए है? कमल के लिए है, ठीक है। उसी प्रकार से दशानन है, दशानन जैसे हम लिखें यहाँ, दशानन को अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 जोड़ आनन, और 10 माने 10, आनन मतलब सिर, तो 10 सिर वाला कौन था? रावण, रावण को कहते हैं। तो किसके विशेष अर्थ के लिए, तो इससे क्या विशेष अर्थ निकला दशानन से? रावण, ठीक है। तो ये हो गया आपका योगरूढ़ शब्द। उसी प्रकार से जलज हो गया, जलज भी हम लोग, जलज को भी जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? जल जोड़ ज, तो ज से हो गया जन्म लेने वाला, और जल से जल, जल में क्या जन्म लेता है? कमल जन्म लेता है। तो ये विशेष अर्थ क्या हो गया इसका? कमल हो गया। तो आशा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिससे तीसरा अर्थ निकले या विशेष अर्थ निकले। और जहाँ भी आप देखेंगे बहुव्रीहि समास होगा, वे सारे एग्जाम्पल होंगे आपके योगरूढ़ शब्द का। अब देखिए कुछ प्रश्नों को हम लोग यहाँ देख लेते हैं, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न है, अगर पूछा जाए योगरूढ़ शब्द चुनिए। पहला है पील, दूसरा है चक्रपाणी, तीसरा ऑप्शन दे दिया दूध वाला, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपका नैन। तो इसमें योगरूढ़ शब्द क्या होगा? आप लोग को अभी मैं बताई कि जिसका कोई विशेष अर्थ निकले या तीसरा अर्थ निकले तो उसे हम लोग योगरूढ़ शब्द कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी, है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी ऐसे शब्द पूछते हैं कि पंकज या जलज आदि किस प्रकार के शब्द है, और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे मिश्रित है, रूढ़ है, योग रूढ़ है या यौगिक है। तो इसका आंसर आप लोग भी जानते हैं, अभी हम बताएं भी, तो इसका क्या हो जाएगा? योगरूढ़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका विशेष या तीसरा अर्थ निकल रहा है। उसी प्रकार से इसमें पूछ लिया जाए चारपाई शब्द है, अब यहाँ आपको ऑप्शन दे दिया गया, अर्थ तत्व, रूढ़,
योग रूढ़, यौगिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी हो जाएगा आपका योग रूढ़। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा और मैं इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करवा दूंगी, जिससे आप लोगों के एग्ज़ाम में कभी गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना क्या है, फिर देशज क्या है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, विदेशज शब्द किसे कहते हैं। इसे मैं बहुत अच्छे प्रकार से बताऊंगी और बहुत सारे प्रश्नों को भी प्रैक्टिस करवा दूंगी, जिससे आप लोगों का एग्जाम में गलत ना हो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।